आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो तिथि है इस बार बहुत ही विशेष है। वो क्या है वो बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन किया है या बना रही हूँ। देखिए, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष जो अभी आ रहा है अष्टमी तिथि से एक बहुत ही दिव्य जो कहते हैं माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने का बहुत ही अद्भुत व्रत जो है 16 दिवसीय ये व्रत शुरू हो रहे हैं। तो भाद्रपद की अष्टमी से ये शुरू हो रहा है। तो एक्चुअली लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 3 को है कि 4 को है, लेकिन जो भी व्रत करना की संकल्प कर चुके हैं वो लोग इसे 3 तारीख से शुरू कर लें। तो सुबह सुबह आपको उठ के ये व्रत की सारी तैयारियां कर लेनी है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ये व्रत बहुत ही पौराणिक व्रत है। बहुत स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को इस व्रत के बारे में बताया था जब उन्होंने जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने उनसे ये 16 दिवसीय व्रत करवाया था माता महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, ताकि उनके जीवन में हर तरह के सुख संपत्तियाँ फिर से प्राप्त हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें मिल सके। ऐसे अद्भुत व्रत को हम सभी को करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ। तो ये आप 3 तारीख की सुबह जब आप उठ लेंगे तो अपने बाल वगैरह अच्छे से धो के स्नान करके फिर आप भगवान के मंदिर में आप थोड़े से फूल और अक्षत अपने हाथ में लेके व्रत का संकल्प ले लीजिए। ये व्रत हम 16 दिन तक करते हैं। 16 दिन तक आप चाहे तो एक वक्त भोजन करके, अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो एक वक्त का भोजन करके आप ये व्रत कर सकते हैं। अगर आप ठीक है, स्वस्थ हैं, तो आप फलाहार करके पूरे 16 दिन इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, ये जो 16 दिन होते हैं ना, माँ महालक्ष्मी को हर तरह से आप प्रसन्न करने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो आपको करना है, क्योंकि माता महालक्ष्मी ऐसे देवता है इस कलयुग की, अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन के वारे न्यारे हो सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, आप मंदिर से हट के एक चौकी माता रानी की आप लगा लीजिए, जैसे आप नवरात्रों में लगाते हैं। लाल कपड़ा उसके ऊपर लगा लीजिए। माता रानी का जो चित्र है आपके पास, अगर चित्र है तो जैसे अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं तो उसमें से गजलक्ष्मी स्वरूप का हम इन 16 दिनों में पूजा करते हैं। अगर आपके पास चित्र है माता जी का, अगर उसमें दोनों तरफ हाथी हो तो बहुत ही शुभ है। अगर आपके पास हाथी नहीं है, हाथी वाला चित्र नहीं है, तो अगर आपके घर में हाथी है तो अगर आपके घर में माता महालक्ष्मी की मूर्ति है तो आप उसको स्थापन करके हाथी वहाँ पे रख सकते हैं। मार्केट में इन दिनों ऐसी मूर्ति अवेलेबल हो जाती है जो मिट्टी की बनी होती है। माता महालक्ष्मी हाथी पर बनी बैठी हुई मूर्ति मिल जाती है। अगर आपको ऐसी मूर्ति मिलती है तो आप उस मूर्ति का पूरा लाभ उठाएं, उसको लेके उसको पूजा में रख के आप इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो मेरी माँ लक्ष्मी की मूर्ति है तो मैं उसी को रखती हूँ और दोनों और मैं जो है हाथियों को स्थापन कर देती हूँ। हाथी का बहुत ही विशेष महत्व होता है इस पूजा में, क्योंकि ये गजलक्ष्मी माँ का व्रत होता है। इसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे यूपी में इसे सोहराई का भी व्रत कहा जाता है। जगह जगह पर सोहराई के मेले भी लगते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही पावन और बहुत ही पौराणिक व्रत है। तो इसमें विशेषतर क्या करते हैं, जैसे आप अखंड ज्योत अगर जला सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम माता रानी के सामने घी का दीपक, गाय के घी का दीपक ज़रूर लगाएं। अगर आप अखंड ज्योत कर सकते हैं तो 16 ही दिन उस दीप को प्रज्वलित रखने की जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा। इसमें एक विशेष चीज़ हम ये करते हैं कि एक बड़ा सा सूत ले लेते हैं जिसको मौली धागा कहते हैं। इसमें हर दिन हम एक गांठ बांधते हैं माता महारानी की पूजा करने के बाद में। तो आप हर दिन पूजा के बाद एक गांठ उसमें बांध के उस धागे में आप जो है इस धागे को वापस माता रानी के चरणों में ही रख दीजिए। उसको आपको वहाँ से हटाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन 16 गांठें लगा के अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए कि इस व्रत को आप क्यों कर रहे हैं, वो 16 गांठें इस धागे में लगा करके माता महारानी के चरणों में रख देते हैं। आप ये याद रखिए, इस व्रत में 16 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आप अगर आपके पास कलेवा नहीं है, अगर कलेवा से आप कर रहे हैं तो आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफ़ेद सूत से इसको कर रहे हैं तो 16 उसमें धागे होने चाहिए। इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा।
16 गांठें बांध के, अगर आप सफ़ेद धागा से किए तो उसको हल्दी से रंग लीजिएगा और एक जगह पे रख दीजिए। उस माता रानी की पूजा में आप रखिएगा। इस पूजा में श्री यंत्र की पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है, माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती है। तो माता रानी के साथ साथ आप श्री यंत्र की भी स्थापना यहाँ करेंगे और 16 दिन आप एक एक गांठ बांध के, ये जो धागा आप रखेंगे आप उसको क्या करेंगे, तो 16वें दिन जो है आप जब इस व्रत का उद्यापन करेंगे तो उस धागे को अपने हाथ में बांध लीजिएगा। ये माता रानी का साक्षात आपके जीवन में आशीर्वाद होगा। बहुत सारे लोग इस धागे को पूरे वर्ष बांध के रखते हैं, मतलब ये साल के व्रत से लेके अगले साल के व्रत तक ये हमेशा उनके हाथ में होता है। तो ये माता रानी का आशीर्वाद की तरह वो लोग अपने कलाई में हमेशा रखते हैं। तो आप भी चाहे तो रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें माँ को भोग क्या लगेगा। अगर आप रोज़ चावल की खीर या मखाने की खीर बना के माँ को भोग लगाएं तो इससे उम्दा तो कुछ नहीं है। अगर आप नहीं रोज़ घर में बना सकते तो आप दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, कलाकंद, सफ़ेद कलर की वस्तुएं आप माता रानी को आप जो है भोग में लगा सकते हैं। सुबह शाम अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप अखंड जोत नहीं भी कर पा रहे तो सुबह शाम आपको दिया करना है और सुबह शाम दोनों टाइम आपको माता जी की आरती ज़रूर करनी है। 16 बार जो है, जैसे आप सुबह माँ का स्नान करवाते हैं तो 16 बार ही आपको उनका स्नान करवाना है। माता जी को तिलक लगाते तो 16 बार आपको उनको तिलक लगाना है। हार अगर आप पहना रहे तो 16 बार जो भी मूर्ति है, जो भी फ़ोटो है उसमें 16 बार छुआ के फिर आपको वो हार समर्पित करना है। अगर आप 16 पुष्पों की माला अगर समर्पित कर सके तो बहुत अच्छा। माता रानी को पुष्पों की जब बात चल रही है तो कमल का फूल अति प्रिय है। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब के फूल भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। और जैसे रोज़ हम पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य लगा के आपको आरती करके उस प्रकार आपको रहना है। और आप इसमें मंत्र जाप कौन सा करेंगे, तो आप इसमें 16 दिनों में श्री सूक्तम का पाठ सुनना या करना बहुत ही शुभ है। अगर आप महालक्ष्मी का कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो श्री महालक्ष्मी माताए नमः ऐसे बोल के भी अगर आप एक सिंपल कमल कट्टे की माला आप ले लीजिए और उससे ऐसा जाप कर लीजिए। और ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है कि आपको इतनी ही माला करनी है, हाँ, लेकिन रोज़ एक माला आप ज़रूर कर लीजिएगा नियम से। दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो माँ है और माँ तो भाव की भूखी है। आप जितने अच्छे से उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे, माँ उतने अच्छे से आपके जीवन में हमेशा विराजमान रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में, आपके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सुख शांति और वैभव का कभी भी कमी नहीं होगी अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताते हैं आपको, उन सब तामझाम में मत पड़िए। माँ है, माँ तो भाव से प्रसन्न हो जाती है। तो आपको जो समझे जो सूझे आप उस तरह से माँ की आराधना कीजिए, माँ की पूजा कीजिए। 16 दिवस जो ये आ रहे हैं इनका भरपूर लाभ उठाइए और माता महारानी की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं शॉर्ट वीडियोस बना के आपके सारे सवालों के जवाब देती रहूँगी। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक जानकारी है। तो आप सब भी माता रानी का इस व्रत को करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।